जय श्रीमन नारायण दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नवरात्रि में प्रतिपदा तिथि पर घट स्थापना के समय जौ बोने की परंपरा है और कई जगहों पर इसे ज्वार कहा जाता है। जौ को मिट्टी के पात्र में बोया जाता है और इसका पूजन किया जाता है। अधिकतर लोगों को ये पता नहीं होता कि आखिर नवरात्रि में जौ क्यों बोते हैं। देखिए, जौ जब उगती है तो उसका रंग, उसकी लंबाई, किस तरीके से वो उग रही है, घिनकी उगी है, कम उगी है, टेढ़ी मेढ़ी उग गई है या फिर लंबी उगी है, रंग सफ़ेद है या फिर हरा, ये बहुत सारी बातों के बारे में संकेत देता है। ये हमारे परिवार और हमारे बारे में बहुत सारी बातें बताता है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से यही सब संकेतों के बारे में जानेंगे कि जौ जब उगती है तो वो किस किस तरीके का संकेत हमें देती है। जो लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। शरदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना की जाती है, उनकी पूजा की जाती है। इसमें आदि शक्ति की उपासना से मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। नवरात्रि में प्रतिपदा तिथि पर घट स्थापना के समय जौ बोने की परंपरा है और कई जगहों पर इसको ज्वार कहा जाता है। जौ को मिट्टी के पात्र में बोया जाता है और उसी के ऊपर कुछ लोग कलश की स्थापना भी कर देते हैं और इसका पूजन किया जाता है। अधिकतर लोगों को ये पता नहीं होता कि आखिर नवरात्रि में जौ क्यों बोते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से हम यही जानेंगे। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार षष्ठी की जो सबसे पहली फसल थी वो जौ ही थी, इसीलिए नवरात्रि में देवी की उपासना से पहले इन्हें मिट्टी के बर्तन में बोने की परंपरा है। जौ एक पूर्ण फसल होती है। नवरात्र पूजा में केवल जौ बोने का ही महत्व नहीं है, बल्कि ये कितनी तेजी के साथ बढ़ती है ये भी बहुत अहम होता है। इसके विकास को हमारी सुख समृद्धि के साथ में जोड़कर देखा जाता है। मिट्टी के बर्तन में उगने वाली जौ हमारे जीवन के बारे में कई तरीके के संकेत देती है। तो चलिए जान लेते हैं वो क्या संकेत हैं। अगर जौ घनी नहीं उगती या फिर ठीक से नहीं उगती तो ये एक अशुभ संकेत माना जाता है, अशुभ संकेत समझा जाता है। अगर जौ का रंग सफ़ेद है तो ये बिल्कुल सीधे उगे तो ये जीवन में तरक्की और खुशहाली का संकेत देती है। आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपकी जौ में हरा रंग बहुत कम है और ये लंबे लंबे उग रही है, सीधे सीधे उग रही है, ये तरक्की और खुशहाली का संकेत देती है। अगर जौ का जो रंग है वो काला है या फिर वो टेढ़ी मेढ़ी उगती है तो इसे बहुत अच्छा नहीं माना जाता, इसे अशुभ माना जाता है। अगर जौ का रंग नीचे से हरा है और ऊपर से पीला है तो ये साल की अच्छी शुरुआत तो बताता है, लेकिन अंत खराब होने का संकेत भी देती है। अच्छी शुरुआत तो होगी लेकिन बाद में परेशानियों के साथ में इसको जोड़कर देखा जाता है। कहते हैं कि अगर जौ घनी है और हरी उगती है तो पूरा वर्ष अच्छे से बीतता है, ये इस बात का संकेत होता है। इस बार देवी का आगमन किसी विशेष वाहन पर हुआ है और इसे आने वाले समय के बारे में इससे अनुमान लगाया जाता है। हर बार देवी किसी न किसी अलग वाहन पर आती है। इस बार किस वाहन पर आई है ये भी जान लेते हैं। इस बार देवी का जो आगमन है वो हाथी पर हुआ है और ये आर्थिक समृद्धि और ज्ञान का प्रतीक है। लोगों के जीवन में सुख की वृद्धि होगी और जीवन में धैर्य और आनंद प्रकट होगा। ऐसा कहते हैं कि जब भी देवी माँ हाथी पर सवार होकर आती है तो बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, खेत खलियान हरे भरे रहते हैं और अन्न की कभी भी कोई भी कमी नहीं होती है। ये जानकारी यहीं तक ही। उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे और अब आप अपनी उगने वाली जौ से ये अंदाज़ा लगा पाएंगे कि वो किस तरीके का संकेत दे रही है। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्रीमन नारायण दोस्तों।